हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अब परीक्षा बेहद नज़दीक है ना। 2 मार्च को आपका हिंदी एग्ज़ाम है। तो मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों की तैयारी अच्छी तरह से हो गई होगी। व्याकरण को लेकर के आप लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि जो 16 मार्क्स का व्याकरण आता है उसमें फुल मार्क्स ज़रूर आए। और बच्चों, यह संभव है। व्याकरण में आपको पढ़ना है पद परिचय, ठीक है। तो मैंने आपके लिए आज कुछ पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न चुना है, और यह प्रश्न मैंने NCERT CBSE का जो वेबसाइट है वहाँ से लाई हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग पद परिचय का कुछ प्रश्न देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, पद परिचय के लिए वाक्य दिया रहता है और उसमें कोई शब्द रेखांकित किया हुआ रहता है। अब उस शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से आपको परिचय देना है। संज्ञा है, लिंग क्या है उसका, वचन क्या है, कारक क्या है ना। अगर आपको वाच्य भी समझ में आ रहा है तो वाच्य क्या है, ये 2-4 बातें उसमें लिखनी होती है। तो लिंग, वचन, ये तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और 2 चीज़ भी लिख दें तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं पहला वाक्य। क है, शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। देख रहे हैं आप, और अंडरलाइन किया हुआ है शीला अग्रवाल। बच्चों, आपको तो ये तुरंत पता चल गया कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा। और आपको पता चल रहा है कि यह किसी स्त्री का नाम है, तो फिर क्या हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमा, स्त्रीलिंग। अब सिर्फ शीला अग्रवाल के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर, तो यह क्या हो गया, एक वचन। देखिए, 3 चीज़ हमें पता चल गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन। अच्छा, शीला अग्रवाल को भी ध्यान में रखना है। कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो गया, कर्म कारक। कितना आसान है ना। अब ख देखिए, खीरे की पनियाती फाँकें बहुत स्वादिष्ट थी, ठीक है। अच्छा, ये लखनवी अंदाज से लिया गया है। खीरे की पनियाती फाँकें बहुत स्वादिष्ट थी। अंडरलाइन किया हुआ है पनियाती शब्द। पनियाती मतलब उसमें पानी का अंश हो, है ना। अच्छा, आगे देखिए, पनियाती अब क्या है, यह विशेषता बता रहा है। तो सीधे आपको पता चल गया, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यह व्याकरणिक परिचय इसका क्या होगा, गुणवाचक विशेषण, है ना। खट्टा आम, पीला फूल, याद आ रहा है। तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद खीरे की पनियाती फाँकें, ये स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है। फाँकें है तो वचन में हो जाएगा बहुवचन। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फाँके मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। अब ये जो फाँके हैं यह तो विशेष्य हो गया ना, तो विशेष्य हो गया और उसका विशेषण क्या है, पनियाती। तो आप लिख सकते हैं फाँके विशेष्य का विशेषण। बच्चों, आप लोग विशेषण विशेष्य पढ़े होंगे। विशेषण यानी कि उसकी क्या विशेषता है, और विशेष्य किस चीज़, मतलब
किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह होता है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए वह हो जाता है विशेषण। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लिख लीजिए। पनियाती का क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, कॉमा, स्त्रीलिंग, कॉमा, बहुवचन, कॉमा, फाके विशेष्य का विशेषण। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब ग देखिए। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है, और शब्द अंडरलाइन किया हुआ है बढ़ता है। तो बढ़ता है क्या है? क्रिया है, क्रिया है ना। अब क्रिया में कौन सा क्रिया है? तो यह क्या है? अकर्मक क्रिया। राम हंसता है, ठीक है, हंसने का वो काम कर रहा है, तो वो कौन सी क्रिया वहाँ पर होती है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। बढ़ता है क्या हो गया? क्रिया, और आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अकर्मक। अब देखिए है आया है, तो आप यहाँ काल भी लिख सकते हैं। तो है तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। अच्छा, लिंग में क्या हो जाएगा? बढ़ता है, बढ़ती नहीं है, बढ़ता, तो क्या हो जाएगा हमारा? पुल्लिंग। और वचन में एक वचन, ठीक है। कर्तृवाच्य विशेषता, चांद कर्ता की क्रिया। समझ में आ रहा है? इस देखिए, बढ़ने का काम कौन कर रहा है? चांद कर रहा है, चांद कर रहा है ना, तो चांद इस वाक्य में क्या हो गया? कर्ता, ठीक है। और बढ़ता है क्या है? कर्ता की क्रिया। समझ में आया? तो आप क्या क्या लिखिएगा? पहले क्रिया, ब्रैकेट में अकर्मक, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन और कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे देखिए। घ, उनकी अंगुलियां खजरी पर लगातार चल रही थी। समझ में आया? बाल गोविंद भगत से है यह पंक्तियाँ। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। उंगलियां, ये क्या है बताइए? स्त्रीलिंग, बहुवचन। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चला? तो आप यहाँ स्त्रीलिंग, बहुवचन लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। शाबाश, तुमने कितना अच्छा कार्य किया। अंडरलाइन वाला शब्द है शाबाश। तो शाबाश क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है ना यह? विस्मयादि बोधक अव्यय, कॉमा, हर्षबोधक, और क्या लिख सकते हैं? प्रशंसावाचक भाव। हो गया। तो बच्चों, इस तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।